नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं आज़ाद भारत टाइम्स। आज़ाद भारत टाइम्स के आज से जुड़ता चुनाव का चरण बचा हुआ 7 चरणों में चुनाव है। ग्राम चौपाल का एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा हर ग्राम में, जिससे सीधे सीधे पब्लिक से बात करेंगे, सीधे सीधे मुद्दों पे बात करेंगे। क्या क्या मूलभूत सुविधाएं उनको मिली हैं, क्या क्या मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है पब्लिक को, उसके बारे में बात की जाएगी। पब्लिक के सामने उनके जो प्रतिनिधि होंगे वो पब्लिक के सामने होंगे। पब्लिक के जो सवाल होंगे वो प्रतिनिधि से पूछेगी पब्लिक सवाल। जो प्रतिनिधि होंगे किसी भी पार्टी के, वो अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए पब्लिक को उसका जवाब देंगे। आज हमारी टीम है बाराबंकी में। बाराबंकी से हम आपको सीधे सीधे चुनावी चौपाल दिखा रहे हैं। इस चौपाल दिखाने का मतलब यह है कि मतदाता जागरूकता जो होनी चाहिए, जो पब्लिक के बीच में नहीं पहुंच पाती, जागरूकता जो नहीं फैल पाती है, वो जागरूकता फैलाना हमारा संकल्प है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब जागरूकता लोगों में फैलेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकलेंगे वोट देने के लिए। अपने घरों से निकलेंगे जो 18 साल के वयस्क हो चुके हैं, जो डर की वजह से कहीं से वोट नहीं देते हैं। कुछ ऐसे हैं, कहते हैं जो सोशल मीडिया का दौर है, कहते हैं कि फला जगह लाठी चल रही है, फला जगह, तो उस डर को भी दिल में रखते हैं और वोट देने से वंचित हो जाते हैं या अपने आप को खुद वंचित कर लेते हैं। सीधे सीधे बात करते हैं अब यहाँ से बाराबंकी की। बाराबंकी 53 लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पे सिर्फ 2 चेहरे हैं। नंबर 1 चेहरा है पीएल पुनिया के जो पुत्र हैं, तनुज पुनिया, गठबंधन से प्रत्याशी हैं। और दूसरा चेहरा जो है राजरानी रावत का है। इन दोनों में सीधी सीधी फाइट देखने को मिल रही। बाराबंकी में कई जगह हमारी टीम गई, वहां पे लोगों में सर्वे किया। बहुत सारे गांवों का हम लोग ने सर्वे किया, जहां पे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, अपनी अपनी बात अपने प्रतिनिधि जो हैं उनसे बोली। और जो उनके प्रतिनिधि हैं जो किसी भी पार्टी जुड़े हुए हैं, यदि एनडीए जुड़े हुए हैं या इंडिया अलायंस जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपनी जनता को सांत्वना दी कि अगर अब से कांग्रेस सरकार बनेगी, 2024 में कांग्रेस सरकार बनेगी, तो विकास कार्य ये कराए जाएंगे। या अगर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अगर सत्ता में आती है तो जो विकास कार्य अधूरे हैं वो कराए जाएंगे। अब हम सीधे सीधे बात करते हैं राजरानी रावत बनाम तनुज पुनिया की। तो आपसे जो डिबेट हम ये कर रहे हैं, तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस डिबेट को देखिए, इस डिबेट को देख के अपने दिलों में उस महापर्व के मोहब्बत को बढ़ाइए और अपने घरों से निकलिए वोट देने के लिए। क्योंकि आज आपका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज की डिबेट भी बहुत महत्वपूर्ण है 53 लोकसभा बाराबंकी के लिए। तो सीधे सीधे हम बात करते हैं, भाई साहब हैं, इनसे इनका नाम पूछेंगे और सीधे सीधे बात करेंगे कि राजरानी रावत और तनुज पुनिया में जो फाइट सीधी देखने को मिल रही, क्या क्या मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है और अब किसकी तरफ उनका रुझान है। सीधे सीधे भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ गाजी। आसिफ गाजी भाई हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। 53 लोकसभा बाराबंकी में सीधे सीधे 2 चेहरे हैं, राजरानी रावत और तनुज पुनिया। तनुज पुनिया जो हैं, उनके पिता जो पीएल पुनिया थे, उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य कराए अपने सांसद रहते हुए। पब्लिक ने हमको बताया कि जो बाराबंकी फ्लाईओवर की स्थापना उनके द्वारा कराई गई। किसी भी गांव में यहाँ चाहे जो वहां पे कोई मस्जिद हो या मंदिर हो, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराई गई। बहुत सारा, अगर एक हम देवा में डिबेट कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि अगर वो चुनाव हार भी गए थे तो भी चुनाव हारने के बाद अपनी गाड़ी से निकले थे, चारों शीशे खुले हुए थे, सबसे हाथ जोड़ के वो जा रहे थे कि हम फिर से अगली बार ट्राई करेंगे। तो आपको क्या लगता है, रुझान किस तरफ है पब्लिक का? नहीं, जो आप बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जो यहाँ पे पीएल पुनिया जी जब सांसद थे तो इधर प्लेटी से लगा करके इधर अनवारी तरफ पूरा लाइट का काम उन्हीं का कराया है। कुर्सी में जो कुर्सी रोड टिटौंजा वाली बनी उन्होंने ही बनवाया। और उसी हिसाब से तनुज पुनिया जी, अब की तनुज पुनिया जी सांसद बन रहे हैं, वो जीत रहे हैं। अब तनुज पुनिया जी उनसे बेहतर और अच्छा काम करेंगे। यहाँ पे जब आएंगे वो जो है और अच्छा काम करेंगे। किन किन मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? वो विकास के ही मुद्दे पे चुनाव, जैसे कि यहाँ पे सरकारी स्कूल ही हैं। यहाँ पे जो अभी तक प्रेजेंट टाइम पे सांसद था, कभी कोई यहाँ पे दौरा नहीं किया। जो देखा जाए तो वहाँ पे जो पहले पीएल पुनिया जी सांसद थे तो आते थे तो गाड़ी रोक के स्कूल में जाते थे, देखते थे पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही। अब वहाँ टीचर लोग तो बैठी रहती हैं, शूटर भी ना करती हैं ठंडियों में, और बच्चे पढ़ाई करें या ना करें उनसे कोई मतलब नहीं है।
एक चीज आपको और बताना चाहेंगे कि जो ये कुर्सी का क्षेत्र है, बाराबंकी के जितने भी ग्राम हैं, तो आप अगर ले लीजिए, अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ती है तो यहाँ पे सरकारी अस्पताल जो तुरंत इमीडिएट ट्रामा दे सके, उसकी व्यवस्था नहीं है। उसी की बात की जा रही है। और बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो जिनको तबीयत खराब हुई, एम्बुलेंस सही टाइम पे नहीं मिली या ट्रॉमा नहीं मिला सही टाइम पे, लखनऊ ले जाते हुए उनकी डेथ हो गई। तो ये बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो राजरानी रावत बनाम तनुज पुनिया हैं, तो राजरानी रावत बताते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं बाराबंकी की, और अपने कार्यकाल में उन्होंने भी काम कराया है। तो इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे हम। मेरा नाम है जमील अहमद। तो इस सरकार में सबसे जो खराब ये खेल हुआ है, नफरत की राजनीति, सबसे गंदा जो खेल हुआ है, इससे हर वर्ग का अच्छा इंसान ऊब चुका है और इससे छुटकारा चाहता है कि हम लोग अभी तक ये 50-60 साल की जिंदगी में ये चाहते हैं कि हम दुनिया से जब जाएं, सबको जाना है, सबको मालूम है कि जाना है, और हम सब राम राम करते हुए दुनिया में और सलाम करते हुए एक दूसरे से मिलते थे और मोहब्बत में एक दूसरे के पर्व त्योहारों में शरीक होते थे। और इस भाजपा सरकार ने आज इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि जो जिगरी दोस्त भाई से ज्यादा बेहतर हुआ करते थे, वो आज दूरी बनाए हुए हैं। इस बात की बहुत ज्यादा तकलीफ है और हमें सरकार से कुछ मिला तो खैर कुछ नहीं, लेकिन ये नफरतें बहुत बहुत ज्यादा मिली, जिसका खमियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा और इसका जवाल इसके ऊपर आना तय है। जो इसने राजनीति की गंदी राजनीति की है और हर वर्ग के लोगों को ये झेलना पड़ा है। चलिए, हर वर्ग के लोग को झेलना पड़ा है, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक चीज और बता दें, जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो विकासों की झड़ी लगाए है। हमने वृद्धा पेंशन दे दी, और हमने क्या बोलते हैं आयुष्मान कार्ड बना दिए, हमने 5 किलो राशन दे दिया, हमने कोरोना के टाइम से लेकर के अब तक के 5 किलो राशन खिलाया और आगे भी हम खिलाते रहेंगे अगर सरकार बनी तो। 1 मिनट, तो अगर क्या भारतीय जनता पार्टी से पहले जो सरकार थी, क्या उसके रहते हुए विकास कार्य नहीं हुए, उसने राशन नहीं दिया? इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, ये राशन की योजना है, ये कांग्रेस पार्टी लाई थी, और अगर वो राशन दे भी रहे हैं, वो अपना नाम लेकर और इसका श्रेय ले रहे हैं, तो इसके बदले में 300 का सिलेंडर 1100 का दे रहे हैं, 65 रुपए का पेट्रोल जो है 110 रुपए का दे रहे हैं, और ये 18% 25% जीएसटी ले रहे हैं। यानी कि 2 रुपए दे के 100 रुपए हमसे वसूले जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, ये समझ लीजिए एक धोखाधड़ी कर रहे हैं। धोखाधड़ी कर रहे हैं। अच्छा, आपको हम बताना चाहेंगे कि जो ये राशन की व्यवस्था है, इससे पहले भी सरकारी भैया बता रहे हैं कि वो भी सरकारों में ऐसी व्यवस्थाएं थी। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी का एक और नारा हुआ था कि अब की बार 400 पार। पूरे भारत को पता है कि अब की बार 400 पार। उस पर कांग्रेस पार्टी का जवाब आया था कि अब की बार 400 पार तो हम भी ले जाएंगे, लेकिन 400 पार कैसे ले जाएंगे? जो मनरेगा मजदूर हैं उनकी सैलरी 202 या समथिंग कुछ है, उनकी सैलरी को हम 400 रुपए से ज्यादा बढ़ाएंगे और 25 लाख नौकरियां देंगे हम। बहुत सारे विकास कार्य हैं जो हम कराएंगे, बिजली का बिल माफ करेंगे, और जो यूरिया में बताते घटौली हो रही है, यानी कि 50 किलो यूरिया जो पहले मिलती थी किसानों को, वो अब 40 किलो मिल रही है। ये सब चीजें जो अव्यवस्थाएं हैं, इनको सुधारेंगे। अब इस पे सीधे सीधे हम आते हैं भाई साहब के पास और इनसे पूछते हैं कि अबकिल क्या देखते हैं, अबकिल का चुनाव कितना जो है गंभीर है, क्या देखते हैं मुस्तकबिल के लिए, क्या देखते हैं अपने बच्चों के लिए, और क्या देखते हैं अपने समाज के लिए? भाई साहब, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम नबी अहमद है। अबकिल का चुनाव 2024 का चुनाव बहुत ही अपने चरम उफान पे है। एनडीए और इंडिया दोनों एडी से लेकर के चोटी तक का जोर लगाए हैं। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं और
इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम 400 पाले हैं, लेकिन विकास के मामले में 400 पार हम भी ले जाएंगे। इस पे क्या कहना है आपका? विकास कहीं दिखता तो नहीं। विकास जबान पे लाने से विकास थोड़ी हो जाता। विकास तो सामने होना चाहिए ना। विकास कोई सामने नहीं है। सिर्फ एक मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं ये लोग। हमेशा बीजेपी जब से अब आई हुई है सिर्फ एक ही मुद्दा सामने इनका है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। बस इसके अलावा इनके पास कोई नहीं। ये कुछ जुमले हटा दिए जाए तो इनके पास है कुछ नहीं। और इस बार बदलाव की लहर है। लोग समझ चुके हैं इस बात को। नफरत की राजनीति बहुत हो चुकी है। ये हमारा हिंदुस्तान है। यहाँ सभी लोग मिलजुल के रहे हैं और आगे रहते रहेंगे इंशाल्लाह। ये जो इनकी राजनीति है इससे आदमी उब चुका है। आदमी को विकास चाहिए, आदमी को रोटी चाहिए। आदमी के लिए धर्म धर्म अपनी जगह। धर्म ये थोड़े है कि सिखाता है कि किसी से नफरत पैदा की जाए। हमारे पंडित जी साथ में बैठे हुए हैं, ये तिलक लगाए हुए हैं, हम टोपी लगाए हुए हैं। ये हिंदुस्तान की पहचान है, ये खूबसूरती हिंदुस्तान की। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारा बेशक सही बात है। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बस यही हम कहना चाहेंगे, इसके अलावा तो अब पंडित जी का नाम लिया भाई साहब ने, तो पंडित जी के पास ही सीधे आते हैं। 2024 की बात है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको पता है राजरानी रावत बनाम तनुज पुनिया, किसको चाहते हैं कि आप वो सांसद बने, आपके क्षेत्र का विकास करें? सीधा सा एक सवाल है। देखिए, मेरा नाम नितिन तिवारी एडवोकेट। मान के चलिए यहाँ पे जो हर पार्टी अपना विकास घोषणा पत्र लेके आती है, उसमें वो अपने जुमले और चुनावी मुद्दे रखती है कि हमको हम आने वाले टाइम में ये करेंगे। लेकिन हमारी क्षेत्र की जनता को लेकर उसकी जो आधार मूल सुविधाएं होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान वाली, और उसके बाद वो आते हैं तो क्या करते हैं, ये आएंगे तो क्या करेंगे। मेरी पहली आप लोगों सबसे गुजारिश है कि आने वाली 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग उपस्थित होकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। इस पावन पर्व पर आप सभी एकजुटता दिखाकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए, हर संभव सहायता के लिए, यहाँ पर जैसे डॉक्टरी सुविधाएं यहाँ वंचित है, जिस हिसाब की यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं हैं वो कहीं पर भी आपको कहीं स्टिकली नहीं दिखाई दे रही। दूसरी चीज, यहाँ पे जो कुछ अधिकारी रैंक ऐसे हैं जिनके बारे में जिस हिसाब की टिप्पणियां होती रहती हैं, तो घोषणा पत्र से मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा, मैं था तो ये कर दूंगा। हर आदमी अच्छा करने के लिए आता है, लेकिन जो कुर्सी कस्बे के लिए हमारे देख रहे हैं हम लोग जितनी बड़ी, ये नहीं कि हम कहते हैं कि हम उस सांसद हमारे टच में है तो हम उनसे कहते हैं या आने वाले हमारे टच में हो जाएंगे। देखिए, हम लोगों का काम एक दूसरे से कॉपरेशन से चलता है। ये नहीं कि हम दूसरे से किसी को, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं तो इसलिए नहीं। मान के चलिए कि अपने अपने घोषणा पत्र में जो करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार करने का, वयस्क व्यक्ति को मताधिकार करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं और भारी से भारी मात्रा में 20 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता का विकास हो सके और क्षेत्र की जनता में जो शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और रोजगार को लेकर जो ये समस्याएं हैं, ये जल्द से जल्द खत्म हो पाए। मेरी इन सभी से आपसे सबसे गुजारिश है कि अब हम लोग सन 2024 की जो मताधिकार करेंगे, उसमें हम लोग अपने देश का, अपने कस्बे का, अपने इलाके का, अपने लोगों का विकास ही चाहते हैं। हमारी पहली प्राथमिकता। अभी आएंगे आपके पास दोबारा। अब सीधे सीधे हम बात करते हैं यहाँ के जो प्रधान पद के जो है दावेदार हैं, और इनका नाम हाफिज कमाल साहब है। सीधे सीधे इनसे पूछते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में राजरानी रावत और तनुज पुनिया दोनों में से आप झुकाव तो विकास की तरफ है, आपने कई डिबेट में बोला है, लेकिन आज जनता जो आपके सामने बैठी, मैं कैमरामैन से कहूंगा कैमरा घुमा के दिखा दो, जनता बैठी है, ये जनता सुनना चाहती है कि कौन ये, इसमें कुछ छोटे बच्चे बैठे, इनको पता कि आगे की जिंदगी क्या होगी, ये कितना पढ़ेंगे, ये इनके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा, ये जब बड़े होंगे इनका घर चलाने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके कंधों पे होंगी। तो आज ये बच्चे और ये जितनी पब्लिक है, ये सब सुनना चाहती, पूरी पब्लिक जानना चाहती कि जो होगा वो विकास किस तरह का होगा बाराबंकी में। देखिए, दुनिया में कहीं भी कोई भी विकास हो, वो विकास आपको शिक्षा के बगैर नहीं मिल सकता है। हमारे इलाके में 1903 में, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं,
1903 में पिछले बच्चे नहीं थे, आज बच्चे हैं जो सुनने आए, अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं। बच्चों के लिए ही लड़ना चाहता हूं। मतलब हम लोगों का तो टाइम हो गया, जो पढ़ना था पढ़ चुके, जो करना था कर चुके। अब इन बच्चों का जो फ्यूचर है, जो आने वाला टाइम है, मुस्तकबिल है इनका, वो खतरे में है। इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है कि आप जरा सी कोई बात कहीं पे हो जाए, वहां पे देखो एक पूरा के पूरा मजमा इकट्ठा हो जाता है। ये बेकारी की वजह है कि लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जहां कहीं भी आपको तरक्की चाहिए, विकास चाहिए, आगे बढ़ना है, उन्नति चाहिए, उसके लिए बगैर शिक्षा के कुछ होना नहीं। और यहाँ 1903 में प्राइमरी स्कूल था 8वां, आज भी 8वां ही है। अगर इस बस्ती में 30-35 हजार की आबादी है, इस आबादी में अगर किसी को हाई स्कूल करना है तो इस पंचायत से, इस ब्लॉक से बाहर उसको जाना पड़ेगा। इस ब्लॉक के अंदर, निंदूरा ब्लॉक के अंदर एक शिक्षा का हाई स्कूल तक इनके पास नहीं है। बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है। और ये आज की बात नहीं है, भारत के आजादी के बाद से लेकर 8वां था, 8वां है, और हमको लग रहा आने वाले वक्त में 8वां ही रहेगा, जब तक कि कोई शिक्षा के बारे में सोचने वाला नहीं आएगा। और ये जो बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों को बेचारों को पता ही नहीं है कि हम आने वाले वक्त में हमारी शादी होगी, हमारा घर बनेगा, हम कैसे क्या करेंगे। बेरोजगारी इतनी है कि जगह जगह पर मजमे लगे हुए हैं, लोग बैठे हैं सुबह सुबह 3-3, 4-4 झाड़ियों में बैठ के, कोई जुआ खेल रहा है, कोई सट्टा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये बेरोजगारी है। और ये जो राजरानी और उनका तनिज पुनिया का मुकाबला है, देखिए मुकाबला तो हमेशा हो रहा है, टक्कर के हो रहा है मुकाबला, लेकिन मसला मुकाबले का नहीं है। मसला ये है कि जिस पार्टी से राजरानी आ रही है, उस पार्टी का ही संसद था, 5 साल रहा है वो। बिल्कुल। तो 5 साल में उसने इस इलाके का दौरा तक नहीं किया है। अब उसी पार्टी से ये आ रही है, तो हम कैसे उम्मीद रखें कि ये हमारे लिए कुछ करेंगी। पीएल पुनिया थे पहले, उन्होंने कुछ किया, और जो किया वो पब्लिक को मालूम है। उनके बेटे आ रहे हैं, उम्मीद ये है कि जैसे बाप है वैसे बेटा है, कुछ तो करेंगे। और जिस पार्टी से आ रहे हैं वो पार्टी भी करती रही है। 70 साल में जो कुछ इस पार्टी ने किया, मोदी जी ने सब समेट दिया, अडानी और अंबानी के हवाले कर दिया। तो ये तरक्की और विकास, देखिए इस गवर्नमेंट ने 10 सालों में शिक्षा पे कुछ नहीं किया, बेरोजगारों पे लाठियां चलवाई, स्टूडेंट पे लाठियां चलवाई, उनको मारा पीटा, उनको बंद किया, उनको जेल किया। आज भी उमर खालिद जैसे लोग जेल में पड़े हुए हैं, किस बात पर? वो चूंकि वो हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे ही बहुत से वाकयात हैं। एक वाकया हो, एक हादसा हो तो उसको बयान किया जाए। पूरा हिंदुस्तान तंग आ चुका है इस नफरत की राजनीति से। विपक्ष कह रहा है संविधान बचाने की जंग है, और हम मरते दम तक संविधान को खतरे में नहीं डालेंगे, संविधान तो बचा के रहेंगे। अब देखिए संविधान, अब जैसे आमतौर से लगा था खतरे में, अच्छा खतरे में नहीं है। सिटिंग सीएम 2 जेल में, कभी ऐसा सुना तारीख में? हिस्ट्री में कहीं नहीं है कि 2-2 सीएम जेल में बंद है। और सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया और ये सब पे बेचारे, इन लोगों का क्या जुर्म है? अच्छा ये देखो, वो जुर्म करें कोई बात नहीं। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के ताल्लुक से 55 करोड़ उसी आदमी से चंदा ले लिया जो केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे रहा है। वो साफ सुथरा हो गया, वो तुम्हारा गवाह बन गया, अब वो पाक हो गया। 70,000 करोड़ का अजीत पवार ने घपला किया, मोदी जी ने ऐलान किया, वहां से मंच से ऐलान किया, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अब वो मंत्री बने हुए, नायब उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं महाराष्ट्र के। मतलब आप भ्रष्टाचार के अगर खिलाफ हैं तो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं? पब्लिक को क्या बताना चाहें? पब्लिक मूर्ख है? नहीं, पब्लिक मूर्ख नहीं है, आपकी सोच में मूर्खता मौजूद है। अगर आप ऐसे ही सोचेंगे कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो करप्ट लोग हैं, जिनका करप्शन बहुत है, वो दूसरी पार्टी में हो तो वो करप्ट हैं, सांसद पार्टी में आ जाए तो वो पाक साफ। सांसद संजय सिंह का कहना है कि जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं भाजपा सरकार में, उतने बड़े पदाधिकारी हैं। बिल्कुल सही जुमला उन्होंने कहा है। और संजय सिंह तो वो ऐसे ही बोलते हैं, बेहतरीन बोलते हैं, अच्छे स्पीकर हैं, वो अच्छा बोलते हैं, और जो कुछ बोलते हैं वो विथ प्रूफ बोलते हैं, ऑथेंटिक बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि लबझब बोल रहे हो, लंबी लंबी फेंक रहे हो। और केजरीवाल जी छूट के आए हैं जेल से, अभी उनको 1 तारीख तक जमानत मिली है, जमानत पे हैं वो, तो अंतरिम जमानत पे हैं। तो
वो भी कह रहे हैं कि जनता इसका जवाब देगी। जवाब देगी, जनता को जवाब देना चाहिए और जनता को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। नेताओं की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है कि नेता ही लड़े, पब्लिक को भी लड़ना चाहिए। और पब्लिक को वो लोग मुर्दा हैं जो अपने हक के लिए बोलते नहीं है। जिंदा हो तो जिंदगी का सबूत दो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ। अगर आवाज नहीं उठा सकते हो तो फिर जिंदगी किस बात की। अच्छा, नितिन तिवारी जी से एक हम छोटा सवाल और करना चाहते हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान जो है वो सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। हिंदुस्तान कल भी सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है और कल भी सोने की चिड़िया रहेगा। हिंदुस्तान की एकता, अखंडता न कोई तोड़ पाया है और न ही तोड़ पाएगा। यहाँ ईद में हिंदू भाई आता है, मुसलमान के घर गले मिलता है, सिवाई खाता है। होली में, दिवाली में मुसलमान भाई जाता है हिंदू भाई घर, वो वहां पे जाके गले मिलता है और उसके साथ में त्योहार बनाता है। ये हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारा हिंदुस्तान है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्यार से रहते हैं। आज भी सब भाई भाई की तरह रहते हैं। इसी में एक चीज आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और माननीय मोदी जी के द्वारा हम बता दें आपको, एक जुमला कहा गया या एक बयान आया कि इस बार मोदी को 400 पार चाहिए। ये रिकॉर्ड में, ऑन रिकॉर्ड है, पेपर में है, सोशल मीडिया पे जहां से उनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी वहां से। मैं कोई अपने पास से मन गढ़ंत नहीं बता रहा हूं। उनका कहना था कि मोदी को, भाइयों बहनों, मोदी को 400 पार चाहिए। अगर मोदी को अब की 400 पार नहीं मिला तो ये कांग्रेस की सरकार जो है, जो कांग्रेस सरकार बनाएगी, सरकार बनते ही राम मंदिर पे बाबरी ताला लगवा देगी। अब ये जो हिंदू मुस्लिम जो राजनीति हो रही, तो वाकई में आपको बताना चाहते हैं कि ये मानसिकता है। आजाद भारत टाइम्स किसी से द्वेष नहीं रखता है, किसी से पर्सनल द्वेष नहीं है उसका, लेकिन जो लोगों की मानसिकता होती है उसके ऊपर सवाल खड़ा करता है आजाद भारत टाइम्स, और सवाल खड़ा करेगा हमेशा, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता यही है। तो हम पूछना चाहते हैं नितिन तिवारी से कि जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इतने प्यार से आज भी रहता है, वहां पे ऐसे बयान लोगों की तरफ क्या इफेक्ट डालते हैं, ये हम इनसे जानना चाहते हैं। आज के टाइम में जनता बहुत शिक्षित है, एक अपना अच्छा बुरा पहचानती है, और किसी के, कोई नेता का या किसी अभिनेता के कहने से कोई किसी के प्रूफिंग नहीं हो जाती है। और आने वाले समय में नौजवान भारत का भविष्य है और वो अच्छे बुरे का सोच रहा है। जब कभी भूख लगी होती है तो भूख दिखाई देती है, जातीय नहीं दिखाई देती है। सबसे पहले आदमी का रोजगार दिखाई दे रहा है और अपने मूल आधारभूत अपने परिवार को चलाने के लिए उसको रोजगार की तलाश है। और अन्य उस इतने टाइम का नौजवान विवादों से बहुत दूर है और शिक्षित वर्ग होने के नाते वो आए दिन अपने विकास को और अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है। बाकी ये हिंदू मुस्लिम अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों की नॉलेज में। और खास करके हमारे कस्बा कुर्सी की इतनी फिलॉसफी अच्छी है कि हम लोग, हाँ विवाद होता है, लेकिन वो होती है कि होली में गुजिया लेके होती है विवाद, और ईद में होता है कि हाफिज जी मिले नहीं टाइम पे, बस ये होता है। बाकी अब कह दीजिए कि कोई अन्य विवाद होता है तो अन्य यहाँ पर ना कभी हुआ है ना कभी होता है। हम लोग पीस मीटिंग में जब बुलाए जाते हैं एसपी साहब के यहाँ, तब भी हम लोग यही कहते हैं कि साहब हाँ विवाद तो होता है, लेकिन हाँ ये होता है कि गुजिया नहीं है अभी तक, ये इस छोटे छोटे ये कमेंट हुआ करते हैं हम आपस में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग अब शिक्षित हो रहे हैं और जिस हिसाब से शिक्षा के बल पे, बस थोड़ी सी चीजें हैं कि यहाँ पे जैसे स्वास्थ्य संबंधित है, शिक्षा संबंधित है। अभी हाफिज जी ने बताया कि स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा संबंधित 1903 से लेकर, अभी स्वास्थ्य पे आपसे बात करेंगे आके 2 मिनट पे, बहुत लंबी बात करेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा पे आपसे। अधिवक्ता हैं आप और आपकी जरूरत है, लोगों को आपकी जरूरत है, इन बच्चों को आपकी जरूरत है, इन नौजवानों को ऐसे ही आपकी जरूरत है, नौजवानों को, बच्चों को, जितने भी यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं इन सबकी जरूरत है, इन बच्चों को भी। इनको अपना मुस्तकबिल देखना है, इनको अपना मुस्तकबिल बनाना है। चाचा कौन सा पान खाए, 32 का 64 का? 32 का पान खाए चाचा, 32 का पान खाए हैं। और जब पान खा के आदमी बोलता है तो वाकई में सच निकलता है। एक एक बात, जैसे जैसे उसका फूल आता जाता है दांत के नीचे, वैसे वैसे सच निकलता आता है। तो बताइए, राजरानी रावत और तनुज पुनिया फाइट तगड़ी, ठीक है, और 53 लोकसभा बाराबंकी जो है ये मशहूर हो गई है पूरे उत्तर प्रदेश में तनुज पुनिया के चुनाव को लेकर के। हम लोग ने डिबेट किया, वहां कह रहे हैं राजरानी रावत को हम जानते ही नहीं। देवा में डिबेट करते कौमी एकता द्वार पे, वहां बोले राजरानी रावत को हम लोग जानते नहीं। हमने अपना माइक ऐसा कर दिया, हमने कहा राजरानी रावत को आप जानते? पूरी पब्लिक बोल दी नहीं जानते। और फिर आप अच्छा पीएल पुनिया नाम लीजिए, तनुज पुनिया लिया, पीएल पुनिया तनुज पुनिया का नाम लिया, पब्लिक बोल दी जानते।
तो हमने कहा ऐसा क्यों, कहा वो आती नहीं है। तो क्या आप बताइए, आप जानते हैं राजेंद्र रावत को? जानते हैं उनको, सुना है। अच्छा, सुना है उनके बारे में? जी हाँ, सुना है, और एक बार यहाँ से शायद विधायक भी रह चुकी हैं अच्छा, इसी सीट से। हाँ। तब बहुत काफी दिन हो गए हैं, लेकिन हम अभी बात करेंगे कुछ नितिन भाई, ये लोग सब लोग विकास के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल करिए, आज विकास के बारे में बात हो रही है, नौजवान के बारे में बात हो रही है। विकास दो टाइप के हमने देखे हैं। एक विकास हुआ था जब मुलायम सिंह यादव थे और अखिलेश यादव थे। यहाँ टेलीफोन स्टैंड बना, यह स्कूल बना, हॉस्पिटल बना, आमरोन कॉलोनी बनी, निंदूरा ब्लॉक बना, आपके ये कॉलेज बना। एक तो ये विकास हो गया जब मुलायम सिंह यादव थे और अखिलेश यादव थे। सड़क भी बनी, बिजली भी लगी, रोड भी बना। एक तो ये विकास हुआ, और दूसरा विकास ये हुआ है जब से ये बीजेपी सरकार है। विकास दुबे को खत्म कर दिया तो विकास क्या होगा यार? अच्छा, अब एक ये विकास है। सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया कि विकास दुबे को खत्म कर दिया, विकास है खत्म कर दो। विकास ही खत्म हो गया। विकास तो खत्म हो, पलट गया गाड़ी से। अब भैया यही तो विकास हो रहा है कि यहाँ कासिम भाई को क्या हाल हुआ, ये भी तो विकास है। अतीक अहमद का क्या हाल किया है, वो भी तो विकास हुआ है। शाहबुद्दीन का क्या हाल है, वो भी तो विकास है। अतीक अहमद का क्या हुआ, अशरफ का क्या हुआ, ये सब विकास ही तो है। कितना विकास हम लोग करें, कहां तक देखें? टिकैतगंज चले जाओ, आपका सोनार शिवराम, कितना उसका विकास हुआ है, जरा मालूम करें आप। ये विकास हम यहाँ हो रहा है। डकैती पड़ी थी, किसने डकैती डाली थी? अभी तो आपसे अच्छा कौन जानता होगा। लेकिन अब बताएंगे नहीं। छुपा जानते कुछ तो कुछ हैं। चीजें छुपाई जाती तो अच्छी होती। जानते तो हैं, क्योंकि डाकू सारे तो ईदगाह की नहर पे बैठे थे। अच्छा, ये विकास हो रहा है यहाँ पे। अब भैया इससे ज्यादा और विकास हम लोग को क्या सवाल पूछा चाहिए? राजधानी रावत और तनुज पुनिया, ये तो विकास बता दिया आपने। इधर कैमरा घुमा दो, अभी सबूत पीएल पुनिया जी का लगा हुआ है सामने। घुमा दीजिए कैमरा घुमा दीजिए एक बार, ये दिखा सौर ऊर्जा जो उन्हीं ये तो सोलर जो है ये उन्हीं की लगाई हुई है। अच्छा, हम सोचते हैं कि शायद आ जाए पुनिया जी तो कुछ और काम हो जाए। अच्छा, अब सीधे हमारे विधायक जी साकेंद्र वर्मा जी, लॉकडाउन के टाइम उनको हमने देखा था, इस चौराहे पे मेडिकल स्टोर पे उतरे थे, केले निकाले और अपने बॉडीगार्ड को केला छील के दिया, वीडियो बनवा के वायरल कर दिया कि हमने कुर्सी में केला बांट दिया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने नहीं देखा। मतलब केला जो है अपने बॉडीगार्ड को देख के वायरल कर दिया। बॉडीगार्ड को दिया है, मेडिकल स्टोर पे हम लोग खड़े थे और वीडियो बनवा के वायरल कर दिया कि कुर्सी में हमने केले बांटे। हो सकता है रास्ते में कह रहा साहब भूखे ज्यादा, हमें पहले हमको दे दो। भाई हमने जो देखा वो बताया। चलिए खैर, भैया से बात हो गई, अभी हम आएंगे आपके पास भी आएंगे। बहुत लोग अभी थोड़ा जो जनता है, आप लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। अब जनता के प्रतिनिधि जो यहाँ बैठे जनता से पूछते हैं सीधे सीधे सवाल, क्योंकि आप अपनी टीम और अपने गठबंधन या अपनी जो पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। अब जनता आश्वस्त होना चाहते, बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो सीधे सीधे चाचा, क्या नाम है आपका? रामनरेश नाम है मेरा। अच्छा, आप सबके प्रतिनिधि बैठे हैं यहाँ पे। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात चल रही है, तो अब इसमें आप ये बताइए कि जो ये बता रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? ये वादे जो कर रहे हैं ये सत्य है कि विकास के कार्य होना चाहिए, और यहाँ कुर्सी जितना पिछड़ा इलाका कहीं है भी नहीं। शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है, विकास के मामले में तो बहुत पीछे है, तो ये होना चाहिए। और ऐसे ही प्रतिनिधि को चुना जाए जो विकास के कार्य करे, हमारी सुने, हम उसके पास जा सकें, हमसे वो मिल सके, ऐसे प्रत्याशी को हम चुनना चाहें। अच्छा, नहीं कि आपसे मिल सके, आपके सुख दुख में खड़ा हो सके, आपको कोई परेशानी हो तो वो आपका काम करा सके, भ्रष्टाचारी ना हो, बस ऐसा ही आप चाहते हैं? जी जी बिल्कुल ऐसा मैं चाहता हूं कि मैं जब चाहूं कि मुझे आवश्यकता है
तो मैं मिल सकूं, मेरे से बात हो सके। आप अपने प्रतिनिधियों से पूरी तरह आश्वस्त हैं? नहीं नहीं, प्रतिनिधियों से आश्वस्त नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही प्रतिनिधि को चाहता हूं कि जो हमारे सुख दुख के काम आवे। काम आ जाए, ठीक है। आप बताइए, 2024 के लोकसभा चुनाव में राजरानी रावत बनाम तनुज पुनिया, इतने सारे लोग हैं, सब ने अपना अपना पक्ष रखा, हमने सवाल पूछे, बेबाकी से जवाब दिया। अब आपसे सीधा पूछते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राजरानी रावत बनाम तनुज पुनिया, मूड किस तरफ है? जनता के अंदर तो यही मूड है कि भाई केंद्र में सब जगह जो है भाजपा ही है, बदलाव चाहती है जनता। और वो पीएल पुनिया जी जो है इस क्षेत्र में विकास का अच्छा काम किया है, और उन्हीं के लड़के हैं जो है इस वक्त उठे हुए हैं, मतलब इस इलेक्शन में। तो पीएल पुनिया की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है, उनके लड़के की तरफ कि भाई ये जब बाप ने इनका अच्छा काम विकास किया था तो बेटा भी जो है बाप से आगे बढ़ करके यह काम करेगा। ये बात है लोगों के जहन में कि इनका लड़का जो है विकास करेगा और करके दिखाएगा कुछ ना कुछ। क्या क्या विकास कार्य ऐसे हैं जो अभी तक नहीं हुए? आप चाहते हैं कि इनकी सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी, तनुज पुनिया यहाँ से सांसद होंगे 53 लोकसभा बाराबंकी से, तो वो विकास कार्य जो अधूरे रह गए वो पूरे कराएंगे? कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं? और हम तो चाहते हैं कि भाई स्कूल एक अच्छा कायम करे वो यहाँ पे, तो यहाँ के बच्चे दूर दराज तक जाते हैं पढ़ने के लिए, और स्कूल अच्छा एक काम हो, बच्चे यहीं पढ़ें लिखें। और जब तक के तालीम में बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक जो है विकास क्या होगा? वो सब जो है वो लड़बाजी करेंगे सब, और बैठ के इधर उधर जंगल में बैठ कर जुआ खेलेंगे, सब यही सब करेंगे। और जब बच्चों की तालीम होगी, एक अच्छा स्कूल होगा तो विकास होगा, फिर वो तालीम याफ्ता बच्चे पैदा होंगे और उस क्षेत्र का जो है नाम ऊंचा होगा। ये चीज। अच्छा, आप बताइए, आप सबके प्रतिनिधि बैठे सामने, सबसे सवाल किए गए, सबने अपना बेबाकी से जवाब दिया। तनुज पुनिया, राजरानी रावत, दो हैं, किसकी तरफ रुझान है? सीधा सवाल पूछते हैं, घुमा फिरा कर, किसकी तरफ रुझान है? सीधा सीधा रुझान तो ऐसे हम लोगों का तनुज पुनिया की तरफ। तनुज पुनिया, कौन कौन से विकास कार्य ऐसे जो आप चाहते हैं कि वो सांसद होंगे, वो विकास कार्य कराएंगे? यही है कि जैसे किसानों की मुश्किलें हैं, कर्जा माफ पीएल पुनिया ने किया था, फिर वादा किया है, हो सकता है फिर करे, उम्मीद इनसे ज्यादा है ये कर्जा माफ करेंगे। जी, कर्जा माफ करेंगे, और बाकी तमाम बातें हैं जो उन भाई ने बताई। आप बताइए बस। तनुज पुनिया। तनुज पुनिया, कौन कौन से विकास कार्य हैं जो अभी नहीं हुए हैं, आप चाहते हैं वो सांसद बनेंगे, उनके विकास कार्य उनके कार्यकाल में? हॉस्पिटल और स्कूल अच्छा, हॉस्पिटल और स्कूल, सही समय पर चिकित्सा मिल जाए, बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, कुछ बन जाए, अच्छे से स्कूल और अच्छा हॉस्पिटल है। और एक भाई साहब वो बैठे हैं पीछे, सब तो भाग गए थे, बच्चे तो पहले भाग रहे थे कि ऐसा लग रहा पकड़ लेंगे बच्चों को, लेकिन बच्चों आपको बता दें, ये आपके मुस्तकबिल की बात हो रही है, जिनका भी वोट नहीं है, ये उन्हीं की मुस्तकबिल की बात हो रही है। वो अच्छा पढ़ जाएं, आप लोग कुछ बन जाओ, आईएएस बनोगे, पीसीएस बनोगे, जज बनोगे, वकील बनोगे, जो बनोगे तो अपने घर का नाम रोशन करोगे, अपने कस्बे का नाम रोशन करोगे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करोगे, ठीक है? तो उसी के लिए बात हो रही, तो भागना नहीं, सुनो सुनो, जो कुछ ये सब कह रहे हैं आपके बड़े, इसको दिमाग में रखो और इसको दिल में बिठा लो। 2024 का लोकसभा चुनाव, तनुज पुनिया वर्सेस राजरानी रावत, रुझान किस तरफ? भाई जो हम लोग रुझान देख पा रहे हैं अभी फिलहाल के हाल पे, तो हम लोग तो कह सकते हैं कि तनुज पुनिया साहब की तरफ रुझान हम लोग का है। वो आ सकते हैं और हम लोग चाहते भी हैं कि वो आए, कि इससे पहले जब वो आए तो अच्छा खासा काम हमारी पंचायत में, हमारे इस लोकसभा सीट पे हुआ, तो हम लोग फिर चाहते हैं कि वो एक बार फिर से हमारे मैदान में आए, हमारे लिए कुछ अच्छा काम करे पिछली बार की तरह। कौन कौन से विकास कार्य ऐसे हैं जो भी अधूरे रह गए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने वो विकास कार्य नहीं कराए हैं, आप चाहते हैं कि इंडिया अलायंस जीतेगा, उसकी सरकार बनेगी, तनुज पुनिया आपके क्षेत्र से सांसद होंगे, तो वो विकास कार्य वो कराने का कार्य करेंगे अपने कार्यकाल में। भाई एक इंटर कॉलेज जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, तालीम, क्योंकि तालीम के बिना आगे कुछ पॉसिबल नहीं है। जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, जागरूक नहीं होगा, वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तो तालीम के उससे देखें तो इंटर कॉलेज एक मस्ट है। एक सरकारी अच्छा सा अस्पताल, जो इमरजेंसी में कभी हम लोग को होती है दिक्कत, तो आदमी वैन करता है, गाड़ी करता है, लखनऊ भागता है, उस चीज से छुटकारा चाहता है इंसान, ट्रॉमा दे सके इमरजेंसी में। जी जी, बस एक अस्पताल ऐसा होना चाहिए जो कभी इमरजेंसी में हम लोग को काम आवे। ये है हमारे देश के युवा, आप बेबाक बोलिए, कोई आपको नहीं पकड़े। आप अगर सच पे हैं तो कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके दिल में खोट है तो आप, पहली बात तो ये आपके मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी। बेबाक बोलने वाला हमेशा सच्चा होता है, और सच्चा आदमी जो बोलता है तो वो एक इंसान नहीं सुनता है, 1 से 10 सुनते हैं, 10 से 100 सुनते हैं, 100 से 1000, 1000 से लाख,
लाखों में उसकी गिनती जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। आप युवा हैं, नौजवान हैं, और बिल्कुल आपने सही बात कही। एक ऐसा अस्पताल होना चाहिए कि जहां पे अगर किसी को इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी में ट्रॉमा दिया जा सके। ठीक है, अस्पताल के साथ साथ जो बच्चों की पढ़ाई है, बच्चे आईएएस बने, पीसीएस बने, जज बने, वकील बने, ठीक है, इनकी जो पढ़ाई है, इनकी पढ़ाई के लिए एक बढ़िया सा इंटर कॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे कुर्सी कस्बे में पढ़ाई के मामले में बिल्कुल जीरो है। जीरो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कक्षा 8 के ऊपर कोई स्कूल ही नहीं है। बच्चे को पढ़ना होगा तो वो यहाँ से कहीं दूर जाएगा पढ़ने के लिए, खालगांव चला गया या इधर सीतापुर जिले में चला, सीतापुर जिले में महमूदाबाद पड़ता है, महमूदाबाद तो स्कूल का बहुत स्कूल है वहां पे, तो वहां जाए या फिर लखनऊ जाए। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग चाहते हैं, उम्मीद रखते हैं कि अगर सरकार आएगी तो सरकार जो है उनकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी। एक बार और आते हैं आपके पास। राजरानी को देवा में हमसे पूछा गया कि भाई साहब राजरानी किसी ने नहीं देखा यहाँ पे, तो मैंने पब्लिक से पूछा भी, मैंने बोला भी था, पब्लिक से पूछा किसी ने देखा, तो लोगों ने कहा नहीं देखा। क्या आपने विधायक रहते हुए राजरानी के कार्यकाल देखे, उन्होंने क्या क्या कार्यकाल, अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य करा है? हमसे अगर जो पूछेंगे राजरानी को आपने देखा, हमने इतना बड़ा फोटो देखा उनका, मैंने फोटो देखा, राजरानी को नहीं देखा। राजरानी को नहीं देखा, इसीलिए तो आपसे हमने पूछा कि क्या आपने राजरानी को देखा और उनके विकास कार्य देखे? उनको बस फोटो हमने देखा, भारी भारी फोटो देखा। चलिए फिर से आते हैं हम जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनके पास। अब हाँ, एक भाई साहब हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, पत्रकार ये भी हैं, और आपको बता दें हम, इनका नाम संजय समीर है। सही बोला ना हमने? संजय समीर। 2024 के आप फोटो ले रहे थे, तुम देख रहे थे अभी, 2024 के लोकसभा चुनाव में राजधानी बनाम तनुज पुनिया, रुझान किस तरफ? देखिए, ऐसा है कि रुझान उसकी तरफ होना चाहिए जो यहाँ के समाज के लिए, विकास के लिए सोचे, खासकर युवाओं के रोजगार के लिए सोचे, खासकर बच्चों की शिक्षा के लिए सोचे, खासकर बूढ़ी महिलाओं की पेंशन के लिए सोचे, और खासकर उन गरीबों के लिए सोचे जिनके पेट खाली हैं और उनको इतना राशन नहीं मिल पाता है महीने में कि वो अपना पेट भर सकें। क्योंकि गेहूं और चावल से पेट नहीं भरता, उसमें मिर्चा होना चाहिए, धनिया होना चाहिए, नमक होना चाहिए, जीरा होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। इसके अलावा सब्जियां भी होना चाहिए। तो ये सब कहाँ से आए? एक आदमी दिन भर में 325 रुपए पाता है, वो 325 रुपए में खरीदे, या अपने घर के और बच्चे जो हैं उनको पढ़ाए, या अपनी जो टटिया टूटी है उसको सही करे, या अपनी छत जो टपक रही है उसको सही करे। इन सब तमाम चीजों को लेकर जो सामने आए वो अच्छा है। और इस समय अगर विकास के नाम से एक विकास का नया नाम लिया जाए तो वो तनिष पुनिया है। और तनिष पुनिया युवा हैं, उनके अंदर युवा ऊर्जा है, और उनके पिताजी आईएएस रहे हैं, और उनको सारी चीजें ये पता है कि कैसे आगे इस समाज को, या हमारे जो यहाँ बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र है, इसको आगे कैसे ले जाना है, इसे विकास कार्य कैसे करने हैं, इस बारे में सबसे अच्छी सोच रखने वाले हमारे वर्तमान प्रत्याशी तनिष पुनिया हैं। और उनके समर्थन में जो भी आएगा वो कम से कम इतना जरूर हो जाएगा कि वो जो दिमाग में एक भरा हुआ है कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम उनसे दूर हैं, हम उनसे दूर हैं, मैं कोई विशेष समुदाय का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो समुदाय की जो गंदी सोच है वो निकलेगी लोगों के अंदर से। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग इस समय न्यायपालिका की तरफ हैं, न्यायपालिका से मेरा तात्पर्य ये है कि जो लोग अपने मुकदमे पेशी होते हैं, सालों चलते हैं, बरसों चलते रहते हैं, और न्याय भी है इससे बंधा हुआ मिल रहा है, जो राज सत्ता चाहती है वही हो रहा है। ये नहीं होता है कि कानून पर या संवैधानिक विधि से उस न्याय को जल्दी दिया, जिससे कि आम जनता या जो उस चीज से जो पीड़ित लोग हैं उनको जल्दी से न्याय मिले और वो अपने सही रास्ते पर जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहीं अगर विकास को देखा जाए, मेरी समझ से पिछले अगर 20 सालों में देखा जाए तो 20 सालों में वही जस की तस हालत है। जो भी चीजें बनी हुई थी पहले से वो बिगड़ गई हैं। यहाँ पे कुर्सी में शादी गृह नहीं है, बच्चों के खेल का मैदान नहीं है, और जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उनकी फीस इतनी महंगी कर दी गई है कि बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, उनके माता पिता सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का जो भविष्य को लेकर तमाम कोर्सेज कराए जाते हैं और वो पढ़ने लिखने के बावजूद भी उनको रोजगार नहीं मिलता है, क्योंकि रोजगार मिलना है, अब इससे इंटर के बच्चा है, इसने पास कर लिया। सही बात है, रोजगार नहीं मिल पाता उनको। जो और जो सरकार आएगी
आप उससे यही आशा रखते हैं कि वो लोगों को रोजगार देगी, अच्छी पढ़ाई हो, बेहतर सड़क हो, ठीक है। ये आपके सीधे सीधे मुद्दे हैं। अब सीधी सी बात पे हम आते हैं, जो काम विधायक को, सांसद को या उनके गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो इन जैसे लोग कर रहे हैं, यानी कि हाफिज कमाल जैसे लोग कर रहे हैं। लड़कियों की शादी के अनुदान देना हो, हैंडपाइप की व्यवस्था कराना हो, राशन किट बांटना हो, या अफ्तार किट देना हो, जिनके घर में शादियां और कपड़े लत्ते पहुंचाने हो गरीब निर्धन लोगों के लिए, तो इनकी भी एक न्यू होप वेलफेयर सोसाइटी है जो काम कर रही है। आज काम नहीं करी, कई बहुत सारे जो है जिलों में काम कर रही है, और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ काम कर रही है, निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। बहुत जगह काम कर रही है, सर्वे भी किया है, हमको पता लगा कि ये काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। ये चीज करनी चाहिए गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट जब ये चीज करती है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं गवर्नमेंट करती नहीं, कोई सरकार होगी वो करेगी, लेकिन ऊपर से योजनाएं आते आते, नीचे तक आते आते वो योजनाएं खत्म हो जाती हैं। तभी देखिए मोटे मोटे अधिकारियों के बड़े बड़े पेट होते हैं। अधिकारी है 60 किलो का, पेट है 1.5 क्विंटल का। तो अब ये सब चीजें जब योजनाएं उनके पेट में है, तो कहां से गरीबों के पास पहुंचेंगी? मेन चीज है गरीबों के पास योजनाएं पहुंचना। अमीर जो है अधिकारी, और अमीर तो प्रत्याशी हैं, कहते हैं कि हम गरीब हो के आए, बैठ के जमीन में खाना खा लेते हैं किसी गरीब के साथ में, लेकिन गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए हम आए, बोलते हैं हम गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए आए, हक की लड़ाई। गरीब की लड़ाई लड़ते लड़ते कब अमीर हो जाते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता लगता। आते हैं मोटरसाइकिल से, 2 साल के बाद चलने लगते हैं फॉर्च्यूनर से। ये सब चीजें, भ्रष्टाचार इतना चरम पे है हिंदुस्तान में कि जिसकी कोई भी इंतहा नहीं है। अब सीधे से थोड़ा सा आपके पास और आते हैं और एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल में जो कहना होगा कह दिएगा। मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जो पीढ़ी अभी आई नहीं है उसके लिए, विकास के लिए, रोड के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, राशन के लिए, जो कहना हो आप एक सवाल में। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजरानी बनाम तनुज पुनिया, तनुज पुनिया अगर सांसद बनते हैं तो फिर वही सवाल है कि एक सांस में सब कह दिए क्या क्या विकास कार्य करेंगे। हम उनसे चाहेंगे, वो क्या करेंगे ये तो उनकी मर्जी है, क्योंकि जीतने के बाद में हर आदमी अपने हिसाब से चलता है। अभी तो वो पब्लिक के हिसाब से चलेंगे, अभी तो जो हम कहेंगे हाँ 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 सब हो जाएगा, लेकिन जीतने के बाद में इंसान अपने हिसाब से चलता है, क्या करना है क्या नहीं करना वो कर। लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमारी जो पंचायत है, ये कुर्सी पंचायत जिसको बोलते हैं, इस पंचायत के लिए हम चाहेंगे यहाँ पे एक बेहतरीन, अच्छा, वेल मेंटेन, अच्छा जच्चा बच्चा केंद्र, एक हॉस्पिटल होना चाहिए अच्छा। क्योंकि यहाँ पे आज अगर शादी हुई, साल भर के बाद बच्चा होगा, तो उस बच्चे की पैदाइश पे 50,000 60,000 रुपए वो खर्चा करे तब लखनऊ जाए, उसका ऑपरेशन हो। अगर सरकारी हॉस्पिटल यहाँ बनवा देंगे पुनिया जी तो बहुत बेहतर रहेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक बेहतरीन आईटी कॉलेज, इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो यहाँ के विकास के लिए अव्वल नंबर पर है। मैं हमेशा शिक्षा पर जोर देता हूं, और बगैर तालीम के कोई कौम आगे बढ़ नहीं सकती, कोई समाज आगे बढ़ नहीं सकता। हर एक को तालीम चाहिए, हर एक को शिक्षा चाहिए। अगर ये 2 काम हो जाते हैं, तीसरा आता है एक लाइफ स्टाइल कि आप कैसी, जब आप पढ़े लिखे होंगे, अच्छी सेहत होगी आपकी और अच्छा आपको स्वास्थ्य मिलेगा यहाँ पे, तो फिर आप अच्छा सा अच्छा एक समाज बना पाएंगे, एक आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो अच्छी हो जाएगी। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर 1903 के बाद में न शिक्षा है न स्वास्थ्य है, और यहाँ के लोगों के लिए जो लोग आते हैं, अब क्या बताएं, यहाँ पे दल बदलू लोग बहुत हैं, आज यहाँ है तो कल वहां है, कल वहां, जो कहते नहीं कि मौके पे गधे को बाप बना लेना, तो पता ही नहीं चलता है किस किस को बाप बनाया जा रहा है। दल बदलना तो फैशन हो गया हिंदुस्तान में। जिसको देखो दल बदले, अपने स्वास्थ्य के लिए, पब्लिक के लिए नहीं। मतलब ये कि पब्लिक का कोई फायदा होगा इसलिए दल बदला जा रहा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमें प्रधान बनना है तो हम दल बदलेंगे, हमें प्रमुख बनना है तो हम दल बदलेंगे, हमें एमएलए बनना है, एमपी बनना तो हम दल बदलेंगे। और उस दल बदलू के चक्कर में ये पब्लिक पीसी जा रही है, इस पब्लिक के बिल्कुल मसाले की तरह से पीसा जा रहा है। हाँ, पब्लिक कुछ समझ नहीं पा रही बेचारी कि करे तो क्या करे। और आयन मौके पे आखिर में ये आता है, कंधे पे हाथ रख दिया, अब्बा दादा से रिश्ते जोड़ दिया, पौवा पिला दिया, ठर्रा पिला दिया, 100-200 रुपए पकड़ा दिए, बाजार करा दिए, काम तमाम, चुनाव हो गया, चुनाव जीत गए, तुम जाओ अपना काम करो। तो ये हाँ, तो ये लोकसभा चुनाव जो चल रहा है, 53 लोकसभा 12 बाराबंकी,
आज के हमारे सर्वे में, आज के चुनावी चौपाल में जो तनुज पुनिया हैं वो बिल्कुल जनता की कसौटी पे खरे उतरे हैं और जनता पूरी उनसे आशा लगाए है कि ये हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हम सबकी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। ठीक है, अब हम एक बात और बताते हैं आपको। 1947 से लेकर के अब तक के आप सब सोचिएगा, और सोचने के बाद, मंथन करने के बाद जब आप जाइएगा ईवीएम मशीन के सामने, रात में मंथन करिएगा, रास्ते में जब जा रहे होंगे आप वोट डालने के लिए तो मंथन करिएगा। 1947 के बाद से अब तक के अगर 5 किलो राशन के लिए हम लाइन में लगे हैं तो ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कोई विकास नहीं है, और ये कोई उपलब्धि नहीं है। अगर कोरोना जैसे जो महामारी आई थी इसमें हमारे घर में खाने को नहीं बचा, तो ये हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि कोरोना के टाइम में अपने घर में खाना बना सकें। हम राशन के ऊपर डिपेंड होगा कि राशन सरकार हमको देगी तब हम खाएंगे, है ही नहीं कुछ हमारे पास। आप सबसे यही हम आशा करते हैं कि आप सब 20 तारीख को चुनाव है यहाँ का बाराबंकी का, 20 तारीख को आप सब अपने घर से निकलिए और अपने मतदान केंद्र तक जाते हुए सोचिए, आपका मुस्तकबिल है, आपको सोचना है कि आपको किसे वोट देना है, कौन सी पार्टी से आप इत्तेफाक रखते हैं, कौन सी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ सोचिए अपने बच्चों के बारे में, आप सोचिए अपने क्षेत्र के विकास के बारे में, आप सोचिए स्वास्थ्य के बारे में, आप सोचिए बहुत सारी वो योजनाएं जो योजनाएं आपके लिए आती हैं उनके बारे में, लेकिन आपके पास पहुंच नहीं पाती हैं। बीच में उन योजनाओं का बंदर बांट हो जाता है और भंटाधार हो जाता है। तो आप सोचिए, जब ईवीएम मशीन के सामने पहुंचिए तो अपने चुने हुए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपका प्रत्याशी अच्छा हो, उसको वोट दीजिए और अपनी चुनी हुई सरकार बनाइए कि कल को अगर जरूरत पड़े तो आपका पूरा क्षेत्र, आपका पूरा भारत विकास से पूरा एक तरह लबालब हो। बाराबंकी से अपने सहयोगी कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ मैं आपका दोस्त आफ्ताब आलम।